बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फितना अपने शिखर पर हो, जब झूठ को हक का लिबास पहनाया जाए, जब एक मुसलमान सरजमीन पर रहने वाला मुसाफिर नफ्स, इल्जाम और साजिश की जाल में फंस जाए, तो क्या होगा। ये कहानी है एक भारतीय नौजवान की जो रियाजुल हरमैन की पाक जमीन पर रिज्क की तलाश में गया, लेकिन एक दिन उस पर लगा एक ऐसा बुहतान जो उसके लिए एहतिसाब और इम्तिहान बन गया। क्या वह नौजवान शैतान के रास्ते पर था, या उसे बनाया गया था एक मजलूम, एक मफ्तूला। क्या हुआ जब उसके खिलाफ उठी एक औरत की गवाही, जिसके पीछे छुपे थे दुनियावी लालच, निफाक और धोखा। फिर अल्लाह ने उस काजी को भेजा जिसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला किया। क्या इस नौजवान को मिला इंसाफ, या बन गया वो कुर्बानी का बकरा। आखिर में जब हिजाब उठा और हक का नूर जाहिर हुआ, तो कांप उठे अदालत के दरो दीवार, और अल्लाह की कसम, उस दिन बातिल को जलील और साबिर को राहत मिली। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक इब्रत, एक नसीहत और एक हिकमत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके सामने एक ऐसे मोमिन भाई की हकीकी दास्तान पेश कर रहे हैं जिसका नाम है अफ़फ़ान हाशमी। अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमाए। अफ़फ़ान, जो कि राजस्थान के अजमेर शरीफ के करीब एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, एक सीधा सादा, नमाजी और मेहनतकश नौजवान था। उसकी जिंदगी में तब एक बड़ा इम्तिहान आया जब निकाह के बाद कुछ ही अरसे में उसकी अहलिया ने उसे नामर्द करार देकर उससे अलहदा होने का फैसला किया। यह बात न सिर्फ उसके दिल को चीर गई, बल्कि उसकी इज्जत भी जमीन पर आ गिरी। गांव के लोग ताने देने लगे, उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगे। मगर अफ़फ़ान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद किया, अल मुजाहिदु मन जहादा नफ्सह, यानी सच्चा मुजाहिद वही है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। उसने फैसला किया कि वह सब्र और तवक्कुल के साथ अपनी तकदीर को बदल कर दिखाएगा। अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ वह एक मशहूर हकीम के पास गया, जिसने उसे तिब्ब-ए-नबवी के मुताबिक इलाज शुरू करवाया। हकीम ने कहा, सब्र करो, इस्तिगफार करो, और हर फज्र के बाद यह दुआ पढ़ो, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इलाज के साथ साथ उसने अपने हालात को बेहतर करने की नीयत से हिजरत का इरादा किया और सऊदी अरब जाने का वीजा हासिल किया। उसकी नीयत पाक थी, दिल साफ था, और मकसद यह था कि वह दोबारा अपने आप को साबित करे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो उसे आजमाइश की नजर से देखते थे। सरजमीन हरम, यानी वह पाक धरती जहां से इस्लाम की रोशनी फैली, पर कदम रखते ही अफ़फ़ान को यह समझ आ गया कि अल्लाह जब आजमाता है तो पहले सब्र का पैमाना भरता है। वहां पहुंचकर उसे कोई आसान काम नहीं मिला, बल्कि उसे एक सख्त काम, यानी जंगल में भेड़ों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। मगर उसने इसे भी अल्लाह की रहमत समझकर कबूल किया और कहा, या रब, मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, बस तू मुझे इस्तिकामत अता फरमा। वह सरजमीन थी जहां सूरज की शिद्दत भी अल्लाह की रहमत समझी जाती है और हर बूंद पसीने की इबादत में शुमार होती है। वहीं अफ़फ़ान हाशमी नाम का एक मोमिन नौजवान तलबे रिज़्क के लिए सरजमीन हरम यानी सऊदी अरब पहुंचा, इस नियत से कि हलाल रोजी हासिल करेगा और अपने लिए पाकीज़ा जिंदगी की बुनियाद रखेगा। मगर जो मुकद्दर में लिखा था वो उस पर खुलने लगा। उसे एक ऐसे इलाके में भेजा गया जहां वीरानगी और तपते रेगिस्तान के सिवा कुछ न था। वहां उसे मवेशियों की निगरानी, बकरी भेड़ों की चरवाही का जिम्मा सौंपा गया। सुबह से लेकर देर रात तक 18 से 20 घंटे की सख्त मेहनत, ना वक्त पर खाना, ना आराम की कोई सूरत। मगर वह सब्र करता रहा और हर रात सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करता, या अल्लाह, तू ही मेरा कारसाज है। मगर जब जुल्म अपनी हद से बढ़ गया और ना इंसाफी का आलम बरहक जाहिर हो गया, तो अफ़फ़ान ने तवक्कुल अला अल्लाह करते हुए वहां से निकलने का इरादा किया। वह एक अजीज दोस्त के पास पहुंचा और कुछ वक्त गैर कानूनी तौर पर वहीं ठहर गया, मगर दिल में हराम से नफरत और हलाल की तलब बनी रही। एक रोज अल्लाह की रहमत से उसकी मुलाकात एक सऊदी ताजिर से हुई जो मवेशियों की खरीद फरोख्त करता था। उसे एक ऐसे मुसल्लम ड्राइवर की तलाश थी जो दियानतदार हो, नमाजी हो और काम में अमानतदार हो। अफ़फ़ान ने अपनी सारी मजबूरी और माजी बयान किया, सच्चाई से, कोई बात छुपाए बिना। वो ताजिर नेक दिल निकला, बोला, ए भाई, मुझे ऐसे ही मोमिन इंसान की तलाश थी, तू मेरे साथ काम कर, इंशाअल्लाह मैं तेरा लाइसेंस बनवाऊंगा, तनख्वाह भी वाजिब होगी और काम भी शरीयत के उसूलों के मुताबिक। अफ़फ़ान का दिल नूर से भर गया। उसने बिस्मिल्लाह कहा और उसी रोज से काम शुरू कर दिया।
वो हर काम को इबादत समझकर अंजाम देता, इखलास, अमानतदारी और इस्लामी अखलाक के साथ। कफील उस पर रजामंद होता चला गया, यहां तक कि उसने कहा, अगर तू इसी ईमानदारी पर कायम रहा तो अल्लाह की कसम मैं तुझे इनाम भी दूंगा और तरक्की भी। अफफान के लिए ये दौर सब्र, तवक्कुल और ईमान का था। बीवी उससे अलग हो चुकी थी, रिश्तेदारों से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा, वतन में बैंक अकाउंट भी नहीं था, लिहाजा उसने अपनी सारी कमाई कफील के पास अमानत के तौर पर रखनी शुरू कर दी, यकीन करके कि यह शख्स ईमानदार है और अरब की धरती पर अमानतदारी का सिलसिला पुराना है। मगर वक्त का इम्तिहान तो कभी खत्म नहीं होता। 5 साल गुजर गए। अफेबान ने सख्त मेहनत की, किसी का हक न मारा, हराम से बचा रहा, लेकिन जब उसने वतन लौटने का इरादा किया और कफील से अपनी अमानत की वापसी मांगी तो शैतान ने उस ताजिर के दिल में लालच डाल दिया। अब वह बात टालने लगा, कहता इसी महीने नहीं, अगले महीने, या फिर अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। अफीफान को अब महसूस हुआ कि वो अमानत जिसे उसने ईमान समझकर सौंपा था अब एक फितने में तब्दील हो चुकी है। वो तन्हा, बेबस मगर अल्लाह से वाबस्ता था और वहीं से शुरू होती है उसकी अगली जद्दोजहद। अफफान हाशमी के दिल में अब एक ही तमन्ना थी, अपने वतन लौटकर सुकून की जिंदगी बसर करना। वो जिस्मानी तौर पर अब तंदुरुस्त हो चुका था और रूहानी तौर पर सब्र, तवक्कुल से लैस हो गया था। उसके दिल में यह पुख्ता इरादा बैठ चुका था कि अब दोबारा सरजमीन अरब की तरफ रुख नहीं करेगा। मगर दूसरी जानिब उसका कफील, जो 5 साल की मेहनत की कमाई का अमीन था, अब उस अमानत को लौटाने से साफ कतराने लगा था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अफफान ने 6 महीने और सब्र से गुजारे, मगर अब हकीकत वाजह हो चुकी थी। कफील की नीयत फासिद हो चुकी थी। अब वो न अमानत लौटाने वाला था और न ही अपनी वादों पर कायम रहने वाला। एक दिन इस मसले पर दोनों के दरमियान कुछ तलखी भी हुई, मगर फिर कुछ दिन बाद कफील ने लिबास शफकत ओ मोहब्बत ओढ़कर अफफान के पास खुद आकर कहा, भाई तेरे पैसे मैंने एक कारोबार में लगा दिए हैं, इंशाअल्लाह तुझसे धोखा नहीं होगा। न सिर्फ तुझे अपनी रकम मिलेगी बल्कि जो नफा होगा उसमें भी हिस्सा मिलेगा, बस थोड़ा सब्र कर। इस नरमी और जुमलों की मिठास ने अफफान के दिल में एक बार फिर उम्मीद का चराग रोशन कर दिया। फिर कफील ने उसे अपने घर बुला लिया, कहने लगा, तू अब मेरे ही घर में रहे और मेरी बीवी के साथ घर के कुछ जरूरी कामों में मदद कर दे। अफफान ने इसे भी अल्लाह का एक इम्तिहान समझा और बिस्मिल्लाह करके काम शुरू कर दिया। मगर अफसोस, जिस कल्ब को वो मुत्तकी और नेक समझ बैठा था उसमें हिकमत नहीं बल्कि मक्कारी और फरेब छुपा बैठा था। एक रोज उस कफील ने अपनी बीवी को बुलाकर पूरा मंसूबा समझाया और फिर एक दावत रखी। दावत में अपने कुछ खास दोस्तों को भी बुलाया और उन्हें भी इस चाल में शरीक कर लिया। दावत के दौरान उसकी बीवी ने अफफान को आवाज दी, कुछ सामान चाहिए, बाजार से ले आओ। वो सामान लेकर लौटा, शराफत से चीजें थमाईं और फिर अपने कमरे में चला गया। मगर चंद लम्हों बाद ही दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और 3-4 मर्द उसके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उसे गिरफ्तारों की तरह पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। अफफान बार बार कहता रहा, या उम्मतुल मुस्लिमीन, मैंने क्या जुर्म किया? मैं तो सिर्फ सामान लेकर आया था। मगर वो जालिम चीखने लगे, तूने कफील की बीवी को छूने की गुस्ताखी की है। उसने खुद बताया कि तूने बेहयाई का इरादा किया था। इस झूठ और फरेब को सुनकर अफफान का दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंच गई और उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया। अब यहां जानना जरूरी है कि सऊदी अरब का निजाम अदालत बहुत तेज और कातिया है। वहां मुकद्दमात सालों तक नहीं चलते, अदालतें फौरन लगती हैं, गवाहियां पेश होती हैं और फैसले अल्लाह की शरीयत के मुताबिक सुना दिए जाते हैं। अगली सुबह अफफान को अदालत में पेश किया गया। सामने बैठा था एक काजी जो ना नाम देखता है ना शक्ल, सिर्फ दलील और गवाही को देखता है। काजी शरयत ने अफफान हाशमी की तरफ सख्त निगाहों से देखते हुए फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, तुझ पर इल्जाम है कि जिस बाइत ने तुझे आसरा दिया उस बाइत की हरम की हिफाजत तूने की बजाय उस पर हमला किया। क्या तुझे इल्म है कि अगर यह तोहमत साबिक हो गई तो हुक्म शरीयत के मुताबिक तुझे सरजमीन ए हरम में रज्म किया जाएगा, एक ऐसी सज्जा जिससे न रूह बचती है न जिस्म। अफफान सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में खौफ के साथ यकीन का दिया जल रहा था, यकीन अपने रब पर। फिर काजी साहिब ने उस औरत को बुलाया जिसके बयानों पर मामला टिका हुआ था। वह पर्दादार मगर दबावजदा औरत कांपती जबान के साथ कदम बढ़ाती हुई हाजिर हुई। काजी ने पूछा,
या उम्मतुल मुस्लिमीन, बयान करो, क्या वाकया पेश आया? उसने कांपते हुए कहा, ए हाकिम शरीयत, मैंने इस खादिम को बाजार से कुछ सामान लाने को कहा था। जब वह सामान लेकर आया, मैं अकेली थी। तब इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और नामहरम की हदें तोड़नी चाही। मैं चीखी तो वह पीछे हट गया और भाग गया। इसके बाद उसका शौहर, जो खुद को मजलूम दिखा रहा था, काजी के सामने आया और कहा, मैंने इसे अपने घर में अमीन बनाकर रखा, मगर इसने अमानत में खयानत की और मेरी बीवी पर नजर डालकर उम्मत के लिए नासूर बनने की कोशिश की। ऐ काजी, इस पर वो सजा तामील कराओ जो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। गवाहियों के बावजूद उस रोज हुक्म जारी न हुआ। काजी साहिब ने अगली पेशी तय की और अफ़्फ़ान को हबस ए तहकीक में वापस भेज दिया। कैद के उन तन्हा लम्हों में अफ़्फ़ान की मुलाकात एक सीनियर कैदी से हुई, जिसे लोग मजनून ए हरम कहते थे। एक सूफी मिजाज, तजुर्बाकार और हालात ज़दा इंसान। उसने पूछा, या फतहुल्लाह, तुझ पर कौन सा इल्जाम है जो तू इस जिहालत में गिरफ्तार है? अफ़्फ़ान ने सुकून से जवाब दिया, मैं तलबे रिज़्क़ के लिए सरजमीन ए हरम आया था। 6 साल तक हलाल कमाया, मगर जब मैंने अपनी अमानत मांगी तो मेरे कफील ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इस हौले में डाल दिया। न सिर्फ मेरी कमाई बल्कि मेरी इज्जत को भी दागा लगाने की कोशिश की गई। मजनून ने सीना ठोक कर कहा, सब्र करो या रफीक, अल्लाह सब देख रहा है। जो अमानतदार नहीं वो खुद अपने गुनाह में फंस जाएगा। अल्लाह का हुक्म कभी देर से आता है मगर अंधेर नहीं करता। वह हबीब ए हक मुस्कुराया और कहा, जो कुछ मैं आज तुम्हें मशवरा दे रहा हूं, कल शरीयत के दरबार में वही बयां करना। हो सकता है तुम्हें सजा दी जाए, मगर अगर तुम्हारा बयान हकीकत के मुताबिक साबित हुआ तो उस जालिम को भी अंजाम अमल भुगतना होगा और तुम्हें तुम्हारा हक वापस मिलेगा। इस बात से अफ़्फ़ान हाशमी के दिल को बड़ी तसल्ली मिली और उसने दिल से अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखी। अब वह आने वाले मुकद्दमे की तारीख का बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर वह दिन आया जब दारुल कजा का इजलास शुरू हुआ। काजी मुबारक ने एक बार फिर अफ़्फ़ान हाशमी को मौका दिया कि वह अपने बचाव में हक की दलील पेश करे। काजी साहिब ने गंभीर और मुअज्जम सुर में फरमाया, आज आखिरी दफा है कि मैं तुमसे पूछता हूं, बयान दो कि तुमने ये अमल किस नियत और किस मकसद से अंजाम दिया। यह सुनकर अफ़्फ़ान हाशमी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, काजी साहिब, आप क्या बात करते हैं? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि इस औरत के साथ कई बार शरादी तौर पर नहीं लेकिन नफसानी ताल्लुक में शरीक हो चुका हूं। मुझे उसका साथ पाकर सुकून मिलता था। ये औरत खुद ही मेरे पास आती थी, लेकिन अब शायद अपने शौहर के खौफ या किसी और वजह से मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। मैं कई बार उसके साथ रह चुका हूं। जब मेरा कफील घर पर नहीं होता था तब वह मेरी महफिल में आती थी, अपने लिबास उतारकर खड़ी हो जाती थी और कहती थी, मेरा सऊदी शौहर नाकारा है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तुम तो एक नफसानी कुव्वत रखने वाले और जवान हिंदुस्तानी हो, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। मेरे साथ वो हर अमल करो जो गैर शरई कहा जाए। अब काजी साहिब, मैं क्या करता? मजबूर हो जाता था। अफ़्फ़ान हाशमी ये बातें बड़ी बेबाकी से शरई अदालत में कह रहा था। उसे पता था कि कज़ा व क़दर से मौत तो लिखी हुई है, लेकिन अगर उसका बयान सही माना गया तो शायद अल्लाह ताला के इशारे से उसे रहमत मिले। यह सुनकर काजी साहिब का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, ऐ लड़के, कैसे फौहश बातें कर रहा है? वहीं करीब की बीवी, जो हकीकत में एक नेक, परहेजगार और सालिहा औरत थी मगर अपने शौहर के दबाव में फंसी हुई थी, उसने जैसे ही इब्राहिम की जबान से ये बातें सुनी तो उसने कानों पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, है लड़के, खुदा के लिए चुप रहो और ऐसी बातें मत कहो। फिर उसने काजी साहिब से कहा, मौलाना साहिब, यह लड़का काजिब है, उसकी बातें बेबुनियाद हैं। उस औरत ने फरमाया, यह कभी मेरे साथ गैर शरई कोई अमल नहीं किया और न ही मैंने उसके साथ कोई हराम काम किया। फिर उस भारतीय नौजवान ने पूछा, तो सच बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की कोई कोशिश की? उसने जवाब दिया, यार ए काजी, यह बात भी बिल्कुल बेसबूत है। मैं आपको आज पूरी हकीकत बयान करती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे यह फसाद करवाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इस भारतीय नौजवान के काफी रुपयों का हक मेरे शौहर के पास है। अब वह अपने माल की वापसी से इनकार करता है, इसलिए उसने मुझे झूठा बयान देने पर मजबूर किया। काजी साहिब ने उस कफील से पूछा, क्या यह बात सच है? साफ साफ बताओ, नहीं तो शरई सजा होगी। इस पर कफील ने इल्तिजाम किया, यह नौजवान पूरी तरह बेकसूर है, उसने मेरी बीवी के साथ कोई भी हराम अमल नहीं किया। काजी मुबारक ने अफ़्फ़ान हाशमी को अपने समीप बुलाकर फरमाया, आज तुमने हिकमत से अपनी जान को महफूज रखा,
यदि ये लोग बार बार बगलत झूठ करते और तुम मौन रह जाते तो संभव है तुम्हें शरई सज्जाए मौत मिलती। अल्लाह ताला की रहमत से मैंने एक बेगुनाह की जान को मौत के फंदे से बचा लिया। फिर काजी साहिब ने कफील को हुक्म दिया कि इस नौजवान के तमाम हक ए माल लौटाए जाएं। दोनों जौजेन को 2-2 साल की सजाए हिबस सुनाई गई। शरई अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि अफफान हाशमी को उसका असल माल वापस किया जाए और माल पर उत्पन्न नफा भी उसे दिया जाए। फिर अफफान हाशमी अपने अमवाल के साथ अपने वतन वापस लौटा। वहां उसने दूसरी निकाह अदा की और अब खुश और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। तो इस वीडियो को अच्छी नीयत से लाइक करें, इसे अपने अहले तौहीद, अहले ईमान और अहबाब के साथ साझा करें ताकि हक और इंसाफ की ये दास्तान ए हक तकरीर सब तक पहुंचे और अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और नूर के वास्ते हमारे इस्लामी इखलास, तहरीक और दावत ए हक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।